हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डेली होमियो में। आज का मेरा टॉपिक है हाइपर एसिडिटी। उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, साइन सिम्टम है, डू एंड डोंट्स, देयर ट्रीटमेंट और कुछ होम रेमेडीज़। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जब फूड एंटर करता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। ओके, हमने फूड लिया, सलाइवा उस फूड को सॉफ्ट करता है ताकि हम उसको अच्छे से च्यू कर सकें, चबा सकें। अब जितने फूड को, जितना खाने को चबाएंगे उतना हमारे पेट को आराम मिलता है उसको आगे के काम को करने के लिए। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए कि थोड़ा धीरे धीरे खाओ, अच्छे से चबा के खाओ। इसका लॉजिक सिर्फ इतना है, अगर आपने हर फूड को थोड़े छोटे पार्टिकल में पहले ही डिवाइड कर दिया तो जब वो हमारे नीचे इसोफेगस से स्टमक तक आता है तो उसका आधा काम कम हो जाता है। हमारे स्टमक पे, हमारे इंटेस्टाइन पे कम लोड पड़ता है। इसीलिए जब भी खाएं तो खाने को अच्छे से च्यू करें, अच्छे से उसको चबाएं। उसके बाद वह खाना हमारे बक्कल कैविटी से हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में वो खाना थोड़ी देर रहता है ताकि वहाँ का जो गैस्ट्रिक जूस है उसको फर्दर और ब्रेक कर सके, जितना हो सके उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सके। स्टमक से वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसका अपर पार्ट है, ड्यूडेनम, वहाँ से वो लीवर और पेनक्रियाज की मदद से डिफरेंट जूस कलेक्ट करता है। लीवर से वो ज़्यादातर बाइल जूस, और हमारे पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें जितने भी यूज़फुल हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको वो आगे प्रोसीड कर देती है। इसके बाद जब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में आता है तब उसकी एंट्री होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी फर्दर अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ वाटर कंटेंट है तो वो एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल को आगे एक्सक्रीट कर देता है। ये है इसका नॉर्मल मैकेनिज़्म। ध्यान रखिए, आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि हमें पेट साफ नहीं होता या स्टूल बहुत हार्ड है या डेली मोशन नहीं होता। उस केसेस में वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन पे वेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों का जाता है वो इस थोड़ा सा, एक तो एंटी ग्रेविटी के तरह काम कर रहा है। और अगर आप सिडेंट्री हैबिचुअल वर्क में हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, फिजिकल वर्क कम है, तो टाइम टेकिंग होता है जिसकी वजह से आपके माउथ से भी स्मेल आने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। इसलिए आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा हमारे जीआईटी के लिए। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज़्म था। अब इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला सिम्टम है ब्लॉटिंग। पेट बहुत फूल जाता है, आपको घबराहट होती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी जैसा मन करता है, सर दर्द भी हो जाता है, कभी कभी चेस्ट में पेन होता है और हम उसको हार्ट का सिम्टम समझ लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट सफ़र करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है डू एंड डोंट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप जब भी खाना खाएंगे तो आपको खाना खाने के इमीडिएट बाद पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है, जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो गैस्ट्रिक में आपको स्टमक में मिल रहे हैं, उनमें जो एंजाइम्स हैं उनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। वो फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब, उसको अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उसमें टाइम लगता है। आपकी जो डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है। आपको पानी पीना है तो आप बिफोर मील लीजिए, लगभग 1 घंटा पहले पानी पीना है। इससे एक तो आपका जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, आपके स्टमक को नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा फूड नहीं खाएंगे तो जो एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ती है, एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में, वो भी नहीं होगा। इसके बाद आपने खाना खा लिया, तुरंत ना बैठें, थोड़ा सा वॉक पे जाएं, तुरंत बिल्कुल ना सोएं।
इन सारी चीज़ों से हमारा जो जीआईटी है वो लेज़ी हो जाता है, अपना काम बहुत स्लो करता है। इसके बाद आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके अ, जब भी आप मील कर रहे हैं ना, उसमें सैलेड, फ्रूट ये ज़्यादा हो। आप ये जितना खाएँगे इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको बहुत सपोर्ट करता है ईज़ी डाइजेशन में। आपको पानी अच्छे अमाउंट में पीना है। इसके अलावा देखिए, आप जितना मील 3 टाइम अच्छे से खाते हैं, लेकिन हो सके तो हर 2 घंटे पे आपको छोटा-छोटा सा मील लेना है। मेरे उस छोटे मील से मतलब आपके चाय, कॉफ़ी, चिप्स इससे नहीं है। मील से मतलब है आप फ्रूट्स खाइए, जूस लीजिए, चना है, खजूर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोटे-छोटे अमाउंट में लेनी है और ये बहुत बड़ा असर दिखाती हैं आपके जीआईटी को रेगुलेट करने में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले मेडिसिन है हमारी कार्बोवेज। कार्बोवेज का जो पेशेंट है उसका ज़्यादातर जो गैस है वो अपर तरफ होता है। अम्ब्लाइकस जो नाभि होती है उसके ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा सूजन दिखाई देती है। उसको साँस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, खट्टी ढकारें बहुत ज़्यादा होती हैं और उसे इतनी घबराहट में इतनी गर्मी होती है कि वो चाहता है कि वो हमेशा तेज़ फ़ैन के नीचे बैठा रहे। तब आप उसे कार्बोवेज की कुछ ड्रॉप दे के देखिए, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइको। देखिए, लाइको में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन होती है। इसमें जब वो बहुत टाइट कपड़े हैं ना, वो बियर नहीं कर पाता, उसको बहुत घबराहट हो रही होती है। दूसरा, उसके स्ट्रेस की वजह से उसका जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है, मेंटल एक्सर्शन की वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम होती है। वो पेशेंट ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद करता है, उसमें लाइको बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी चाइना। अब चाइना में जो गैस है वो पूरे एब्डोमेन को कवर करती है, गैस पूरे पेट में भरी होती है, वो पास आउट नहीं होती। उस टाइम हमें चाइना की कुछ ड्रॉप लेनी है और आप मानेंगे नहीं, बहुत जल्दी हार्डली उसकी 2 डोजेज़ में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। चाइना इसके अलावा वीकनेस पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाया है, स्पेशली खट्टा फ्रूट्स, उसकी वजह से अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तब आपको चाइना की कुछ डोजेज़ लेनी है और बहुत जल्दी इसका असर आपको दिखेगा। इसके अलावा एक मेडिसिन्स है जो मैक्सिमम पेशेंट में मुझे सुनाई देने को मिलता है कि मुझे दूध हज़म नहीं होता। दूध बहुत पसंद है डॉक्टर साहब, लेकिन जब-जब पीते हैं तो गैस बन जाती है, लूज़ मोशन हो जाता है। उस टाइम नेट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, मेडिसिन्स तो बहुत हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत अलग-अलग है, पर हर इंसान एक अलग मेडिसिन से जुड़ा होता है। सबको एक मेडिसिन उतनी ही अच्छे से सूट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक मेडिसिन्स बताई हैं, इसमें जो सिम्पटम आपसे मैच करे आप वो ले सकते हैं। एक और मेडिसिन है रोबिनिया। रोबेनिया जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो इसका मदर टिंचर 5 बूंद आधे कप पानी में 2 टाइम लेना है, सुबह खाली पेट और रात को जब आप खाना खाएँ उससे आधा घंटा पहले। आपके जीआईटी की प्रॉब्लम दोबारा वो होने ही नहीं देगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको स्मॉल जो 2-2 घंटे के ब्रेक में चाय पीने का शौक है, वो नहीं जा रहा है तो आप सौंफ की चाय पीजिए, आप सिनेमन जिसे दालचीनी कहते हैं वो चाय पीजिए। ये एक तो हर्बल है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एसिड का भी काम करता है, तो एक बैरियर बन जाएगा जो आपके हार्मफुल जो एंजाइम्स हैं, जो एसिड क्रिएट कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा बैरियर का काम करता है और आपके डाइजेशन को बहुत ईज़ी और स्मूथली काम करने देता है। आपने बहुत ज़्यादा, अगर आप साउथ गए हैं तो सुना ही होगा कि वो आफ्टर मील एक बनाना ज़रूर होता है। उस बनाना का रोल सिर्फ़ इतना है कि उसमें मैग्नीशियम कंटेंट बहुत अच्छा है और एंटी एसिड बहुत अच्छा है। मील के बाद आप केला खा सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा
एक बेसिल लीफ होता है जिसे हम तुलसी कहते हैं। तुलसी के 4 पत्ते आपको लेने हैं। 1 ग्लास पानी में उसको अच्छे से खौला के ठंडा करके नेक्स्ट डे आपको सिप सिप करके पीना है। बल्क अमाउंट में नहीं पीना, क्योंकि ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन को आपको मेडिसिन के तौर पे छोटे-छोटे अमाउंट पे लेना है। इससे आपकी जितनी भी इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है या बहुत ज़्यादा गैस निकल रही है, उसमें बहुत आराम मिलता है। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक योगदान मुझे बहुत मोटिवेट करता है।